देखिए हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो कि बेसिकली इस एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, ठीक है ना। एक सेट को हमने नाम दे दिया, ये अपना सेट है ए और दूसरा सेट है अपना बी। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक कुछ एलिमेंट्स ले लिए। मतलब क्या किया कि यहाँ पर सेट्स को एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। इसे हम लोग जो जनरली मैपिंग के नाम से भी जाना करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैपिंग। तो जो है एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक सेट ए है, उसके अंदर 1 to 8 एलिमेंट्स मैंने लिए हुए हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट इसे बना लिया है एग्जांपल देने के लिए। और जो सेट बी है इसमें हमने 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स लिए हुए हैं। आप ज़्यादा और कम भी ले सकते हैं, वैसा इशू नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैंने सेट ए को सेट बी से रिलेट किया हुआ है। रिलेट किया हुआ मतलब कि दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है। किस तरीके का रिलेशन है देखिएगा। मैंने बनाया आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए को बिलोंग करता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट को हम एक्स नाम देकर चल रहे हैं। वाई बिलोंग्स टू बी, और बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग वाई नाम देकर चल रहे हैं। और रिलेशन इस तरीके का है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि आप सेकंड वाले सेट के एलिमेंट को जो ऑब्टेन करेंगे वो फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट का स्क्वायर करके ऑब्टेन करेंगे। इसका मतलब ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो देखिए हर एक नंबर का आप स्क्वायर यहाँ पर नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। बेसिकली 4 का स्क्वायर 16 होता है, बट ये तो 10 तक ही एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर आपको 4 मिल जाएगा, और देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। इसके बियॉन्ड आप कोई भी नंबर नहीं ले पाएंगे। यानी अगर आप आर को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो पहला जो इसका एलिमेंट होगा वो होगा 1,1, मतलब आप एक्स के प्लेस पर 1 लगा रहे हैं और वाई के प्लेस पर भी आपको 1 मिल रहा है। सो 1,1 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। और हम लोग सेकंड की बात करें तो दूसरा हो गया 2,4, बिकॉज ऑफ 4 2 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हो गया 3,9। अच्छा, अब देखिए हमने ये रिलेशन बना लिया। रिलेशन को हमने ऊपर वाला जो था ये था सेट बिल्डर फॉर्म में किसी रिलेशन को लिखना, और नीचे वाला रोस्टर फॉर्म। शायद आपको याद होगा, आपने अगर पीछे वाली वीडियो अच्छे से देखी है, कि अगर आप सिंपली एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर लिख देते हो तो उसे बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। और अगर आप उसे वर्डिंग्स में लिख देते हो, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हो, तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं। अब देखिए जो मेन पॉइंट है एक्सरसाइज का वो है डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखिए ये जो रिलेशन हमने बनाया है इसमें x के प्लेस पर हमने जो जो भी नंबर सब्स्टिट्यूट किए हैं वो सारे के सारे डोमेन कहलाते हैं। मतलब हमने x के प्लेस पर देखिए एक तो 1 डाला है, एक 2 डाला है, एक 3 डाला है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो डोमेन के अंदर आ जाएगा 1 2 3। दैट डोमेन विल बी ए सेट इन विच दोज नंबर विल बी कंटेन्ड विच आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड इन द गिवन रिलेशन। जो हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, वो सारे के सारे डोमेन में आएंगे। रेंज का मतलब होता है जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं पुट करने के बाद, वो कहलाते हैं रेंज। तो रेंज में आ जाएगी 1 4 एंड 9, ये रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक टर्म होता है कोडोमेन। कोडोमेन बेसिकली बुक में अधिकतर कम मिलता है देखने के लिए, और लोग उससे अच्छे से बताते भी नहीं हैं। कोडोमेन का मतलब होता है कि जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब सेकंड वाला सेट है, जिसके अंदर आप फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स को लिंक कर रहे हो जिस सेट के साथ, उसके अंदर जो ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये सारे के सारे कोडोमेन कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है। आप देख लीजिए, ठीक है ना। हमेशा ऐसी कंडीशन फॉलो होगी। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता था कि हम लोग x यहाँ से ले रहे हैं, y हमें यहाँ मिल रहा है। तो बेसिकली देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि x के प्लेस पर कुछ नंबर पुट कर रहे हैं और y हमें कुछ मिल रहा है। तो ये जो दूसरा वाला सेट है, ठीक है ना, इस सेट के एलिमेंट्स को आप कहते हैं इमेज, है ना। मतलब ये कहने का जैसे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, ठीक है ना। और ये जो होते हैं स्टार्टिंग वाले से बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है ना। इमेज एंड प्री इमेज, मतलब जो डोमेन है आप इसे प्री इमेज भी कह सकते हैं, और जो रेंज है उसे आप इमेज भी कह सकते हैं। मतलब ये है कहने का मतलब। तो हो सकता है कि वो जो है डोमेन और रेंज ना देके इमेज और प्री इमेज वर्ड यूज़ कर दें, तो उससे आपको रिगार्डिंग उसके कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात बताई, ठीक है। इतना समझ में आ गया है डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। ऑल्दो कोडोमेन का क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिले, बट मुझे बताना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा खास था नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 2। एन ए मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और एन बी इज इक्वल टू 3 मतलब सेकंड वाला जो बी सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना।
अब उन्होंने बोला देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम, तो आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने कि आप ए और बी में कितने रिलेशंस बना सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू ए, देन ए टू ए। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, पहले उन्होंने हमसे ए से बी के लिए बोला, देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2 और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3। अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं, आपको याद होगा बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इस एक्सरसाइज की कि अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी के अंदर 2 3 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। कितने? 6 एलिमेंट्स। ठीक है, आप ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो उसके अंदर 6 एलिमेंट्स निकल कर आएंगे। और अगर आप इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस पता करना चाहते हैं तो देखिए जैसे हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं 2 टू द पावर n करके, उसी तरीके से आप नंबर ऑफ रिलेशंस भी पता कर सकते हैं। क्योंकि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशंस पता करने हैं तो आपको क्या कर देना चाहिए 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 मतलब कि 64। तो ए क्रॉस बी से रिलेटेड 64 रिलेशंस होंगे। ऐसे ही आप इजीली बी क्रॉस ए का पता कर सकते हैं। 3 2 6, अगेन वहाँ पर भी 2 टू द पावर 6 ही होगा। और हम लोग बात करते हैं ए टू ए यानी कि ए क्रॉस ए, तो 2 2 4 यानी कि 2 टू द पावर 4, यानी वहाँ पर 16 रिलेशंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यही काम यहाँ पर करना है, यही काम यहाँ पर करना है, कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में। ऑल्दो ये भी ईजी था, फिर भी मैंने इसको कर दिया। देखिए उन्होंने बोला एक रिलेशन आर है जिसमें -2 1 0 2 3 1 0 -1 4 2 एंड 5 1 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आपको इसको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। देखिए डोमेन मतलब जो एक्सेस वाली वैल्यूज़ हैं, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ हैं, ये सारे के सारे ये डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। मतलब जो अपना जो डोमेन है वो होगा इसका -2 0 3 देखिए आप 0 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये वाला 0 आपको वापस से नहीं लिखना है। एक सेट में कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। 4 और फिर आ जाएगा 5। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और रेंज की बात करते हैं तो देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 1 देखिए फिर से नहीं, 1 फिर से नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। -1 और 2 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा और -1 आएगा। ये एलिमेंट्स आपके रेंज के अंदर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी इससे रिलेटेड। देखिए मैंने शायद यही लिखा है, किया हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए ये डोमेन हो गया -2 0 3 4 5 और 1 2 और -1, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने क्वेश्चन किया हुआ है फिफ्थ। हाँ जी, ये देखें फिफ्थ क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 5 और बी इज इक्वल टू 2 4 6। अब उन्होंने क्या बोला कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय, देखिए आर जो एक रिलेशन वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक्स को वाई जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स तो ए को बिलोंग करता है मतलब इसको, वाई बी को बिलोंग करता है मतलब इसको, और एक्स की वैल्यू वाई से छोटी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं कि आपको जो पहला वाला एलिमेंट लेना है वो सेकंड वाले एलिमेंट से छोटा लेना है। एक्स शुड बी लेसर देन वाई। तो आपको क्या करना है कि रोस्टर फॉर्म में अपना रिलेशन लिखकर बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए भी हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो अब हमें आर जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि एक्स ए को बिलोंग करता है, वाई बी को बिलोंग करता है एंड एक्स इज लेसर देन वाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो देखिए आपका पहला एलिमेंट 2 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल हैं। तो 2 4 रिलेशन बनाना है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा। तो 2 4 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन रिलेशन। उसके बाद 2 6 भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी तो 2 6 से छोटा है। अब हम लोग 3 की बात करते हैं, देखिए 3 2 तो नहीं आ सकता क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं है। तो 3 4, इसी तरीके से 3 6, इसी तरीके से 5 6, 5 के साथ 2 और 4 नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ 5 इन दोनों में से किसी से भी छोटा नहीं है। तो 5 के साथ आपको सिर्फ 6 मिलने वाला है और ये आपका रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, आसान था। देखिए 8 क्वेश्चन मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसे खास है नहीं। हमको एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और आपको जो है एक रिलेशन बनाना है आर, ठीक है ना, जिसमें एक्स वाई करके ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं। और जो वाई है वो कैसे ऑप्टेन किया जाता है, एक्स में 1 प्लस करके, मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट में 1 प्लस करने पर सेकंड वाला एलिमेंट ऑप्टेन किया जाता है। और एक्स वाई दोनों ही ए को बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो आपके जो एलिमेंट्स आप पुट करेंगे या जो वाई की वैल्यू आपको मिलेगी वो सारे के सारे इस ए के अंदर ही होनी चाहिए, ए के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरुआत हमें 2 से करनी है, ऑब्वियसली बात है। तो जब आप x की प्लेस पर 2 लगाएंगे तो आपको y कितना मिलेगा, 2 + 1 मतलब 3। तो देखिए पहला एलिमेंट 2 3 हो गया। इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पर 3 लगाते हैं, एक्चुअली 3 है, 3 लगाते हैं तो 3 + 1 मतलब 4, तो 4 हो गया 3 4। और यहाँ पर 4 लगाएंगे तो 4 + 1 5। अब देखिए आप 5 लगाएंगे तो 5 + 1 मतलब 6, तो 5 6। अगर आप यहाँ पर 6 लगाएंगे तो 6 + 1 7 आएगा और 7 तो इसके अंदर है ही नहीं।
तो मतलब आप उसे नहीं लिख सकते, तो आपकी जो लिमिट है वो सिर्फ ये 4 एलिमेंट से रिलेटेड ही है, तो आपका ये रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो मैंने 12th किया हुआ है। उससे पहले देखते हैं कोई अलग क्वेश्चन तो नहीं है, वैसे नहीं होगा, और होता तो मैं ज़रूर करता उसे। नहीं, कोई ऐसा खास है नहीं, ऑल्दो 12th वाले में भी ऐसा कुछ खास मैटर है नहीं, फिर भी मैंने इसे कर दिया इसको। लेट अ रिलेशन आर 1, -1, 2, 0, 3, 0, 4, 2 एंड 5, 3। तो आपको उन्होंने बोला क्या, राइट द डोमेन एंड द रेंज। तो ये डोमेन तो कुछ खास नहीं है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5, ये आपके डोमेन हो गए। ठीक है ना, और रेंज पता करना है तो रेंज हो जाएगा आपका -1, 0, 1, 2, 3, ये आपके रेंज हो गया। अब क्या क्वेश्चन है, अब हमें कुछ और भी कह रहे हैं वो, राइट आर इन द बिल्डर फॉर्म, मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में से लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में रिलेशन क्या है, मतलब दोनों किस तरीके से आपस में लिंक हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं। देखिएगा 1, -1, 2, 0। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो माइनस मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, मतलब ये जो है, ये वाला जो है, आप इसमें से जब 2 माइनस करते हैं तो ये वाला एलिमेंट मिलता है। ठीक है ना, अब आप देखिए फिर से 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। मतलब ये कहने का कि y जो ऑप्टिन किया जा रहा है वो x में से 2 माइनस करके ऑप्टिन किया जा रहा है। तो बस आपको ये लिख देना है, ये देखिएगा r इज इक्वल टू, मतलब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x - 2। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये आपका जो है एक लिंक हो गया दोनों में, उन्होंने हमको ये बोला था। हाँ जी, ये क्वेश्चन था 12th। देखिएगा राइट आर इन द बिल्डर फॉर्म, आपको उस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, तो हमने उसको लिख के बता दिया। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। और इसके बाद देखिएगा ज़रा, मैं वाला 14 तो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। y इज इक्वल टू x - 3 है, और x और y दोनों इंटीजर के सेट को बिलोंग करते हैं। आपको याद होगा कि z जो है वो इंटीजर का सेट कंसिडर किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि स्टेट विच ऑफ द ऑर्डर पेयर्स बिलोंग टू द गिवन रिलेशन। तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन से जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो जो है इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो देखिएगा y की वैल्यू x में से 3 माइनस करके आनी चाहिए। तो देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, ये है। 1 में से 3 माइनस करके नहीं आएगा तो ये नहीं है। 0 में से 3 माइनस करके -3 आएगा तो ये है। और 7 में से 3 माइनस करके 4 आना चाहिए, -4 नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं है। तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट में से 3 को माइनस करके सेकंड एलिमेंट आना चाहिए। तो जो इनमें से उस कंडीशन को फॉलो कर ले तो वो उसको बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है 15th वन। ठीक है, देखिएगा डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। देखिए हमें एक रिलेशन आर दिया हुआ इस तरीके से x, x+5। ठीक है ना, कि x, x+5 मतलब जो y होता है ना, y वो x+5 के इक्वल है। यानी कि आप x के प्लेस पर जो भी नंबर लगाएंगे यहाँ पर ऑब्टेन करने के लिए आपको उसमें +5 करना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे कि रेंज अगर आप पता करना चाहते हैं तो आपको डोमेन में +5 करना पड़ेगा, तब आप उसे ऑब्टेन कर पाएंगे। और जो x जो है वो इनको बिलोंग करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब आपको जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स लेकर यूज़ करनी है और आपको रिलेशन बनाकर दिखाना है। ठीक है, ऑल्दो ऐसा खास इसमें भी कुछ है नहीं, बट फिर भी शायद मैंने इसको किया हुआ है। हाँ जी, ये देखिएगा x, x+5, x इनमें से किसी को बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कि अब आप x की प्लेस पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0, तो 0 + 5, 5 आ जाएगा। अब देखिए आप x की प्लेस पर 1 लगाइए, x इनमें से किसी को बिलोंग करता है ना, मतलब यही सारे एलिमेंट्स आप x की प्लेस पर डाल सकते हैं। तो 1 + 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आप 2 रखेंगे तो 2 + 5, 7 आ जाएगा। अब आप 3 रखेंगे तो 3 + 5, 8 आ जाएगा। अब आप 4 रखेंगे तो 4 + 5 यानी कि 9 आ जाएगा। और आप 5 रखेंगे तो 5 + 5 मतलब 10 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया रिलेशन। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं 15th के बाद 17th क्या हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए जो 16th वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर उन्होंने डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं दो सेट्स को, एक ही है एक ही है। बोला क्या उन्होंने, एक तो आपको रोस्टर फॉर्म में बताना है। तो देखिए पहला एलिमेंट हो गया 5,3, दूसरा हो गया 6,4, तीसरा हो गया 7,5। ठीक है, ये लिंक बता रहा है कि 5 पुट करने पर 3 मिल रहा है, 6 पुट करने पर 4 एंड 7 पुट करने पर 5। ठीक है, अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप देख सकते हैं, देखिए 5 और 3 में क्या रिलेशन है, आप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको सेकंड वाले एलिमेंट मिलेगा। तो आपको वही वापस से मिल जाएगा
कि x बिलोंग्स टू ए, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ, y बिलोंग्स टू b एंड y इज़ इक्वल टू x माइनस 2, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसके बाद डोमेन और रेंज पता करने हैं। तो डोमेन और रेंज तो आपको पता ही है, क्या 5 लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं, 7 लगा रहे हैं, तो डोमेन आ जाएगा 5, 6, 7 और रेंज में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 3, 4, 5। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने 7th वाला क्वेश्चन किया हुआ है, सॉरी 17th वाला क्वेश्चन किया हुआ है। डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। आपको इन रिलेशंस के डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले देखते हैं, इसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, एक्स को वाई हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, वाई भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड एक्स प्लस वाई करने के बाद 10 आना चाहिए, दोनों नंबर्स को प्लस करके 10 आना चाहिए। इस तरीके से आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने होंगे, लाइक 1,9 समझ पा रहे हैं ना, 2,8 दोनों को प्लस करके 10, लाइक 3,7। तो इस तरीके से आप कोई भी रिलेशन बना दीजिए तो ये 17th का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ये देखिएगा 19283746 प्लस करने पर 10 आना चाहिए, 5564738291। ठीक है, तो अच्छा एक बात और देखिए, 2,8 और 8,2 अलग अलग हैं। यहाँ पर आप x के प्लेस पर 2 पुट करके चल रहे हैं और आपको y8 मिल रहा है, यहाँ पर आप x के प्लेस पर 8 पुट कर रहे हैं और आपको y2 मिल रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए आप सेम एलिमेंट इन्हें नहीं समझें, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने किया हुआ है 19th, जी हाँ देखिएगा, देखिए मैं आपको ये वाला और ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले 18th वाला, हमें एक ऑर्डर पेयर मतलब एक रिलेशन बनाना है जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि ए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बी बी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और a + 3b करके 12 आना चाहिए, मतलब दोनों इसको पूरे को ऑपरेट करके 12 के इक्वल आना चाहिए। देखिए आप अगर a के प्लेस पर 0 लगाएं, नेचुरल नंबर सॉरी जीरो तो होता ही नहीं, आप 1 लगाइए। आप अगर a के प्लेस पर 1 लगाएंगे तो देखिए b आपको कितना मिलेगा, पहले 1 इस साइड जाके माइनस होगा, 12 - 1 मतलब 11, फिर 3 का डिवीजन आप इसे 11 में कर ही नहीं पाएंगे, मतलब आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला, तो आप 1 तो छोड़ दीजिए। अब आप ज़रा 2 लगाइए, तो 2 इस साइड जाकर माइनस होगा, 12 - 2 मतलब 10, फिर आप 3 का डिवीजन करेंगे तो 10 में 3 का डिवीजन भी नहीं होगा, तो 2 भी छोड़ दीजिए। 3 लगाइए, 3 इस साइड जाके माइनस होगा, 12 - 3 मतलब कि 9, फिर 3 का डिवीजन करेंगे 9 में तो आपको 3 मिलेगा, तो पहला एलिमेंट जो मिलेगा आपको मिलेगा 3,3। समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा 4 ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 4 लगाइए अगर आप एक्स के प्लेस सॉरी ए के प्लेस पर, तो 4 इस साइड जाके माइनस होगा, 12 - 4 मतलब 8, और फिर 3 का डिवीजन 8 में नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 5 लगाइए, 5 इस साइड जाके माइनस करेंगे तो 7 में 3 का डिवीजन नहीं होगा, छोड़ दीजिए। ठीक है ना, 5 हो गया। इसके बाद हम 6 की बात करते हैं, तो 6 इधर जाके माइनस होगा, तो 6 में 3 का डिवीजन हो जाएगा, जो मिलेगा आपको 2। तो जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6,2। ठीक है, इस तरीके से, और इसके बाद आप बाकी नंबर ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स आप लगा रहे हैं वो आपके डोमेन कहलाएंगे, और जो मिल रहे हैं वो कहलाएंगे आपकी रेंज। तो ऐसा कुछ खास क्वेश्चन था नहीं ये वाला, इसीलिए मैंने भी इसको भी स्किप कर दिया। इसके बाद मैं 19th वन किया हुआ है। देखिए 19th वाला क्वेश्चन है कि आर एक रिलेशन है इस तरीके से कि एक्स को वाई दोनों होल नंबर को बिलोंग करते हैं, और x² + y² करके 100 आना चाहिए, मतलब दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके 100 आना चाहिए। तो आपको डोमेन पता करना है, रेंज पता करना है, ठीक है ना, और आपको उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी लिखकर बताना है। ठीक है, देखिए आप ये सोचिए कि हम क्या क्या नंबर्स पुट कर सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर करने के बाद 100 आना चाहिए। ठीक है, देखिए आप एक तो काम करिए, देखिए होल नंबर का सेट है तो आप 0 भी ले सकते हैं, तो आप x के प्लेस पर 0 ले लीजिए, y के प्लेस पर 10 ले लीजिए, तो 0² + 10² 100 आ जाएगा। एग्री करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। 19th वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, जी हाँ देखिएगा, x, r = x, y सच दैट x और y दोनों होल नंबर को बिलोंग करते हैं, और x² + y² करने के बाद 100 आना चाहिए। तो देखिए पहले हम x के प्लेस पर 0 लगाते हैं और y के प्लेस पर 10, तो 0² + 10² करके 100 आ जाएगा। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 0,10 है। 6,8 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 64 + 36 मिलकर 100 आएगा, तो मतलब ये भी हो गया। 8,6 भी आप ले सकते हैं और 10,0 आप ले सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने बोला कि डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करने हैं, तो ये जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, सारे डोमेन कहलाते हैं, डोमेन हो गए, और रेंज 10, 8, 6, 0 ये आपका हो गया रेंज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 20th क्वेश्चन के बारे में। तो जो है
पढ़ लेते हैं चल के क्वेश्चन पहले है क्या। 20th, ये देखिएगा, ये रहा अपना 20th क्वेश्चन। लेट आर बी अ रिलेशन इज डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स को वाई हमारा ऑर्डर पेयर, और देखिए रिलेशन क्या है दोनों में, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 12/x, और जो एक्स और वाई हैं दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। आप नेचुरल नंबर के बियॉन्ड नहीं जा सकते, मतलब ये देख रहे हैं, मतलब जो आपको डोमेन मिलेगा, सॉरी जो रेंज मिलेगा वो आपको x प्लस 12/x करने के बाद मिलेगा, ठीक है। और हमें रोस्टर फॉर्म में लिख कर बताना है पहले अपने रिलेशन को, फिर इसकी डोमेन बतानी है, फिर हमें इसकी रेंज बतानी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग। 20th, जी हाँ ये रहा। x को वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 12/x, और ये दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अच्छा अब देखिएगा, हम लोग को नेचुरल नंबर लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर ही लेकर चलते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। आप x की प्लेस पर 1 डालिए, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो 1 प्लस 12/1 यानी कि 1 प्लस 12 तो 13 आ जाएगा। अब ज़रा आप 2 डालिए, तो 2 प्लस 12/2, तो 12/2 मतलब 6 प्लस 2 यानी कि 8 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद 3 डालिए, तो 3 प्लस 12/3, 12/3 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। अब आप 4 डालिए, तो 4 प्लस 12/4, 12/4 मतलब 3, तो 3 प्लस 4 वापस से 7 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ज़रा आप 6 सब्सिट्यूट करिए x की प्लेस पर, तो 6 प्लस 12/6, तो 12/6 आपको मिलेगा 2, और 2 प्लस 6 यानी कि 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए हम 12 डाल देते हैं, तो 12 प्लस 12/12, तो 12/12 करके 1 आएगा, 1 प्लस 12 मतलब 13। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर कोई नंबर ऐसा डाल नहीं पाएंगे, सब्सिट्यूट नहीं कर पाएंगे कि 12 में आप उस नंबर का डिवाइड करें और आपको नेचुरल नंबर मिल जाए, ठीक है, तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 12 तक तो पहुँच चुके हैं। अब आप 12 के बियॉन्ड जाएंगे तो कभी आपको मतलब 14 डालें या 15 डालें, 16 डालें, तो 12 में उसका डिवीजन हो ही नहीं पाएगा, मतलब वी कैन नॉट ऑब्टेन एनी ऑफ द नेचुरल नंबर आफ्टर 12, तो आप 12 से ज़्यादा यहाँ पर नंबर सब्सिट्यूट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये रिलेशन का एंडिंग पॉइंट है 12,13। आपको डोमेन पता कर रहे हैं, रेंज पता करने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 6 12 ये सारा आपका डोमेन हो गया। रेंज की बात करें तो 13 8 7 7 दो बार नहीं एक बार, और 8,13 मतलब 13 फिर से नहीं, सॉरी 13 फिर से नहीं, 13 आया, 8 आया और 7 आया, सिर्फ इतना मिला, बाकी सब रिपीटेड है। तो इस तरीके से रेंज हो गया। अच्छा बात अगर कोडोमेन की करें, तो देखिए कोडोमेन का मतलब होता है कि जो सेकंड वाला सेट है जिसमें आप इमेजेस बना रहे हैं, उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आते हैं रेंज के अंदर, सॉरी डोमेन के, सॉरी कोडोमेन के अंदर, ठीक है ना। डोमेन तो ये हो गया हमारे पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, और रेंज समझ में आ गया अच्छे से क्या होता है। मैं बात कर रहा था कोडोमेन के बारे में। तो जो सेकंड वाला सेट है जिसके अंदर आप इमेजेस को फॉर्म करते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है। अगर बाय चांस कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि जो सेकंड वाला सेट है उसके अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट इन दैट सेट, सारे के सारे नेचुरल नंबर उसके अंदर प्रेजेंट हैं। एग्री करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 23rd मैंने किया हुआ है, 25th मैंने किया हुआ है, 24th भी किया हुआ है। तो पहले हम लोग बात करते हैं 23rd के बारे में। क्या क्वेश्चन है देखते हैं ज़रा, देखिएगा। लेट ए हमारे पास कोई सेट है इस तरीके से कि -2 -1 0 1 2 कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से बनाने हैं जो इन रिलेशंस को सेटिस्फाई करें। पहला है इज़ ग्रेटर देन, इज़ स्क्वायर ऑफ, इज़ द नेगेटिव ऑफ। देखिए इज़ ग्रेटर देन मतलब आपको इस तरीके से एलिमेंट्स लिखने हैं कि एक जो है वो दूसरे का ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं एक तो आ जाएगा आपका -1,2 क्योंकि -1 2 से बड़ा है, दूसरा 0, -1 भी आएगा और 0, -2 भी आएगा, ठीक है ना, और 1, 0 भी आएगा क्योंकि 1 0 से बड़ा है, 1, -1 भी आएगा क्योंकि 1 -1 से भी बड़ा है, और 1, -2 भी आएगा क्योंकि 1 -2 से भी बड़ा है। 2 के साथ -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, ये सारे के सारे 2 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस स्क्वायर ऑफ, तो आपको स्क्वायर वाला डालना है। देखिएगा एक तो जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, तो एक तो उसमें 1, 1 आएगा, मतलब एक तो खुद का स्क्वायर है वो, और 1 जो है -1 का भी स्क्वायर है, तो 1, -1 भी आएगा, और जो 0 है वो 0 का स्क्वायर है, तो 0, 0 आएगा स्क्वायर ऑफ में, ठीक है।
और अब उन्होंने बोला इज़ नेगेटिव ऑफ, तो आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है। तो देखिए -2, 2 ले सकते हैं आप, और 2, -2 भी ले सकते हैं, 1, -1, 1 ले सकते हैं, 1, -1 भी ले सकते हैं, और 0, 0 ले सकते हैं। मैं एक बार आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। 23, ये देखिएगा, पहला जो इज़ ग्रेटर देन वाला पार्ट था वो देखिए, -1 के साथ सिर्फ -2, और 0 के साथ -2 भी आया, -1 भी आया, क्योंकि 0 उन दोनों से बड़ा होता है। 1 के साथ 0 भी आया, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। 1 -1 से भी बड़ा है, तो 1 के साथ देखिए -1 भी आया। 1 जो है वो -2 से भी बड़ा है, तो 1 के साथ देखिए -2 भी आया। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 -2 से बड़ा है, तो देखिए 2, -2 रहा। 2 -1 से भी -1 से भी बड़ा है, सॉरी -1 से भी बड़ा है, तो 2, -1 भी आएगा। 2 0 से भी बड़ा है, तो 2, 0 भी आएगा, और 2, 1 भी आएगा। अच्छा, अब उन्होंने बोला था इज़ नेगेटिव ऑफ, सॉरी इज़ स्क्वायर ऑफ, तो 0, 0, क्योंकि 0 0 का स्क्वायर है, 1, -1, 1 -1 का स्क्वायर, और 1 1 का भी स्क्वायर है, इसीलिए 1, 1 भी आएगा। और नेगेटिव वाले पार्ट में हमने सारे लिख दिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा खास क्वेश्चन था नहीं। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ 25th, तो 25th क्वेश्चन पहले हमें पढ़ना होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं हमसे 25th क्वेश्चन में। हाँ जी, देखिएगा, आर हमारे पास एक रिलेशन है x को y सच दैट x और y दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, और y = 2x - 4। मतलब जो सेकंड वाला जो सेट का एलिमेंट है, मतलब जो इमेज है, वो आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं कि आप x में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें से 4 माइनस करते हैं, तो आपको उसकी इमेज मिलती है। इफ़ a, -2 एंड 4, b² दोनों इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब ये कहने का कि पहले वाले केस में आप x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर -2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर -2। दूसरे वाले केस में आप x के प्लेस पर 4 और y के प्लेस पर b² सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, a और b हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं, a और b दोनों की वैल्यूज़। तो देखिएगा 25th क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, कुछ ऐसा ही था कि x और y इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, y = 2x - 4। पहले वाले केस में हम x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो -2 = 2a - 4। ये देखिएगा, -4 इससे हट जाके प्लस हो जाएगा, 4 - 2 मतलब 2 मिलेगा, फिर इस वाले 2 का डिवीजन कर देंगे, तो 2 / 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। a की वैल्यू 1 मिल गई आपको। सेकंड की बात करते हैं, तो आप y के प्लेस पर b² और x के प्लेस पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो b² = 2 × 4 - 4, तो आपको 4 मिल जाएगा यहाँ से, और आप रूट लेंगे तो +-2 आएगा। अच्छा, अगर देखिए ये इंटीजर्स ना होकर नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर का सेट होता, तो आपको यहाँ पर सिर्फ +2 लेना होता। इन बातों को ज़रा ध्यान रखिएगा, बट इंटीजर का सेट है तो +-2 दोनों आंसर आपको कंसिडर करके चल रहे हैं y के। ठीक है, समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलिए, इसके बाद हम लोग देखिए मैंने किया हुआ है 24th क्वेश्चन। तो 24th ऐसा कुछ खास है नहीं, मैं आपको यही समझा सकता हूँ। देखिए, हमें एक रिलेशन ए दिया, सॉरी एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, और एक रिलेशन इस तरीके से है, मतलब 2 पार्ट्स हैं इसके, x, y अपना ऑर्डर्ड पेयर है, x, y a क्रॉस b को बिलोंग करता है, मतलब आपको a और b को लिंक करना है, और x + y करके एक इवन नंबर आना चाहिए, दोनों नंबर्स को प्लस करके इवन नंबर आना चाहिए। तो देखिए, आपको याद है बहुत अच्छे से कि अगर आप 2 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तब आपको इवन मिलेगा, और 2 इवन नंबर को प्लस करेंगे तब आपको इवन मिलेगा। एक ऑड और एक इवन कभी इवन नहीं बना सकते। तो देखिएगा, इसी लिंक से हम लोग बना लेते हैं, आप ऐड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट अगर करना है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो या तो दोनों ऑड या फिर दोनों इवन। तो देखिए, पहला एलिमेंट हो सकता है आपका 1 3, क्यों 1 और 3 दोनों को प्लस करके, मतलब दोनों ऑड हैं तो प्लस करके इवन आएगा डेफिनेटली। 1 4 नहीं हो सकता, एक ऑड एक इवन नहीं होगा, दोनों को ऐड करके 5 आएगा, और 5 बिल्कुल भी इवन नहीं होता। ठीक है, मतलब या तो दोनों ऑड या दोनों इवन। तो देखिए, पहला आ गया 1 3, दूसरा आ गया 1 5। ठीक है, ऑड 3 की रिगार्डिंग बात करें तो 3 3 आएगा, बिल्कुल आएगा 3 3, और 3 5 भी आएगा। और 5 की बात करें तो 5 3 आएगा, और 5 5 आएगा। अब 6 इवन आ गया, तो 6 के साथ आपको सिर्फ 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑड एक इवन अगर आप करेंगे तो इवन नहीं आ सकता, या तो दोनों इवन या फिर दोनों ऑड। ये अपना रिलेशन हो गया। ठीक है, आप अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं तो आप दोनों को ऐड कर करके देख लीजिए, वैसे कुछ ऐसा खास इस क्वेश्चन में है नहीं। इसके बाद देखिएगा, जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें भी x को y ही प्रेजेंट है, और ये x × y लिखा हुआ है, बेसिकली x × y ऑड होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट ऑड आना चाहिए। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है
ऑड नंबर आपको तभी मिलेगा जब एक इवन होगा, और अगर आप ऑड चाहते हैं तो आपको ऑड तभी मिलेगा जब दोनों ऑड होंगे। अगर एक इवन हुआ तो मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली इवन नंबर आ जाएगा, दोनों ऑड होने चाहिए, तभी आपको मल्टीप्लाई करने पर ऑड मिलेगा। तो देखिए, एक तो आप ले सकते हैं 13, एक आप ले सकते हैं 15, ठीक है। देखिए और लिख सकते हैं 3,3 क्योंकि दोनों ऑड, और 3,5 भी ले सकते हैं। और हम लोग 5 की बात करें तो 5 3 ले सकते हैं और 5 5 ले सकते हैं। 6 के साथ आप इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई करके ऑड नहीं ला सकते, बिकॉज ऑफ अगर एक इवन नंबर हो गया तो मल्टीप्लाई करके कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। तो 13 15 33 35 53 एंड 55 इतना हो गया। तो इसी के साथ देखिए हमारी एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाती है, इसके बाद नहीं है। और जो है बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में कोशिश करेंगे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि कल वाली एक्सरसाइज थोड़ी मेरे ख्याल से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।